एक गांव में कोली व कोलन रहते थे। कोली खेत में मेहनत मजदूरी करता और कोलन दूसरे के कपड़े सिलकर जो पैसा मिलता उसी से घर चलाते थे और कुछ पैसे उसमें से बचा लेते। इस प्रकार उन्होंने कुछ धन जमा कर लिया। एक दिन कोलन बोली, मेरे पीहर में भाई के लड़के का ब्याह है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी और बहनें गहने पहन कर आएंगी, मुझे भी कुछ गहने बनवा दो। कोली बोला, चलो सोने की मोहर खरीद लाते हैं, जब ब्याह होगा तब गहने बनवा लेंगे। दोनों बाजार गए, जो कुछ जमा किया था सबको ठिकाने लगाए और घर में खरीद कर एक मोहर ले आए। मोहर आ तो गई पर दोनों की नींद हराम हो गई, कोई इसे ले न जाए। इस चिंता में दोनों रात भर जागते रहे। दोनों ने एक दिन तय किया कि एक साथ क्यों जागे, एक जागे दूसरा सो जाए। बारी बारी से वे सोते जागते रहे। कुछ रातें ऐसे ही निकली, लेकिन इससे वे परेशान हो गए। एक दिन दोनों ने सलाह की, पड़ोस में ठाकुर साहब रहते हैं, उनके यहाँ तो बहुत मोहरे हैं, कई चौकीदार हैं, उनके यहाँ चोरी चकारी का डर तो है नहीं, वहाँ मोहर रख आते हैं। यह बात पक्की हो गई। कोली मोहर को लेकर ठाकुर साहब के पास पहुँचा, प्रार्थना की, ठाकुर साहब आप हमारी एक मोहर रख लो। ठाकुर साहब ने पूछा, क्यों, यहाँ किस लिए रखने आया है? कोली ने सच सच बता दिया। ठाकुर साहब ने कहा, देख उस कोठे में हमारी 5 मोहरें रखी हैं, वहीं तू भी रख जा। कोली ने जाकर देखा, वास्तव में वहाँ 5 मोहरें रखी थी। उसने अपनी मोहर वहीं रख दी और ठाकुर साहब को बताकर चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिन पश्चात कोली के ससुराल से पत्र आया, साले के लड़के का ब्याह है। कोलन ने कहा, अपनी मोहर को ठाकुर साहब के यहाँ से ले आओ, उसे एक डोरे में पोह लेंगे और अपना काम बन जाएगा। कोली भागा भागा ठाकुर साहब के यहाँ पहुँचा। ठाकुर साहब सो रहे थे, बेचारा बैठा रहा। जब वह जागे तब कोली ने अपनी बात कही, ससुराल में ब्याह है, मोहर लेने आया हूँ। ठाकुर साहब बोले, जरूर ले जाओ, पर हमसे क्या कहता है? जहाँ रख गया था वहाँ से उठा ले जा, जा कोठा खोल ले। कोली ने कोठा खोला, वहाँ एक भी मोहर दिखाई नहीं दी। कोली धीरे से बोला, ठाकुर साहब यहाँ तो एक भी मोहर नहीं है। ठाकुर साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो हमारी 5 मोहरें रखी थी। ठाकुर साहब उठे और जाकर खुद देखा, एक भी मोहर नहीं है। वे बोले, क्या रे, तेरी मोहर अशुभ तो नहीं थी? ऐसा लगता है कि तेरी मोहर अशुभ थी, जो हमारी 5 मोहरें भी गायब कर गई। कोली बोला, मुझे तो पता नहीं, कोलन से पूछ कर आता हूँ। वह उदास मन से कोलन के पास आया, उससे पूछा, अरे भाग्यवान, यह बता, हमारी मोहर अशुभ तो नहीं थी? क्यों, क्या हो गया? कोलन ने पूछा। अरे 5 मोहरें भी नहीं मिल रही हैं। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि हमारी मोहर अशुभ थी, जो उनकी 5 मोहरों को गायब कर ले गई। यह बात सुनकर कोलन रोने लगी, कोली भी रोने लगा। दोनों रोते रहे। उनको इस बात का दुख नहीं था कि उनकी मोहर चली गई, उन्हें तो ठाकुर साहब की 5 मोहरों के गायब हो जाने का डर था। अंत में कोलन बोली, कोली, ठाकुर साहब के पास जाओ और कह देना कि हमें पता नहीं कि हमारी मोहर अशुभ थी। यदि यह पता होता तो हम आपके यहाँ रखने नहीं आते। किसी तरह अपना पीछा छुड़ाओ। कोली घबराता घबराता ठाकुर साहब के पास पहुँचा, हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि हमारी मोहर अशुभ थी। ठाकुर साहब गुर्राए, बोले, हमारा तो नुकसान कर दिया। कोली ने हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, नाक रगड़ी, तब कहीं जाकर पीछा छूटा।